कैसे हैं आप लोग? आशा है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग पुनः एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ रहे हैं जिसका नाम है आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। ओके, ये क्या है? एक आवेशित चालक है। इसमें दो प्लेटें हैं, प्लेट 1 और प्लेट 2। प्लेट 1 पर प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। प्लेट 2 पर भी प्लस क्यू आवेश समान रूप से वितरित है और इसका आवेश पृष्ठ घनत्व सिग्मा है और प्लेट के अंदर आवेश उपस्थित नहीं है। ओके, अब इसी प्लेट के कारण हम क्या करेंगे? किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ओके, तो हम लोग लिखेंगे क्या? लिखेंगे माना कि चालक प्लेट के एक ओर ठीक बाहर एक बिंदु P है। देखो, चालक तार के एक ओर, यानी इन दोनों में से कोई किसी एक ओर एक बिंदु P है जहां पर हम क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके बाद कह रहा है कि प्लेट के भीतर कोई आवेश नहीं है। इसको मैं पहले ही बता चुका हूं कि इस प्लेट के अंदर कोई आवेश उपस्थित नहीं है, सिर्फ इसके सिरे पर आवेश समान रूप से वितरित है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे अतः इस प्लेट को आवेश की दो समतल चादरों A व 2 के तुल्य माना जा सकता है। अतः हम लोग कह सकते हैं कि जो दोनों प्लेटें हैं इनका जो आवेश है वह तुल्य है, समान है। दोनों में समान आवेश समान रूप से क्या है? वितरित हैं। अब हम लोग क्या करेंगे? प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है उसको लिखेंगे। इतना लिखने के बाद हम लोग डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। वो डेरिवेशन क्या लिखेंगे? लिखेंगे प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा उसको हम लोग यहां पे लिखेंगे। और इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं अनंत विस्तार के अचालक प्लेट के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कोई अनंत विस्तार का अचालक प्लेट है, इसमें प्लस क्यू आवेश वितरित है, उसके कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होता है? E1 इज इक्वल टू, क्योंकि प्लेट 1 के कारण तीव्रता निकाल रहे हैं तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। यानी प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी वो क्या होगा? E1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 1। ठीक इसी प्रकार, ठीक है, इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ओके, प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा जानते हो? जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि दोनों का आवेश सेम है तो सेम तीव्रता उत्पन्न होगा। ये बन जाएगा समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? परिणामी तीव्रता निकालेंगे। क्या निकालेंगे? परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता क्या होता है? E इज इक्वल टू होता है
E1 प्लस E2। परिणामी तीव्रता का मतलब होता है कुल तीव्रता, यानी दोनों प्लेटों के कारण कुल कितना तीव्रता होता है वही होता है परिणामी तीव्रता। हमको E1 का मान पता है, E2 का मान पता है, दोनों क्या करेंगे हम लोग, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, हमको कुल तीव्रता प्राप्त हो जाएगा। कुल तीव्रता क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग इसको मिटा देते हैं। आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 1 और 2 का मान क्या करेंगे, समीकरण 3 में रख देंगे। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, बोलो क्या होगा, सिग्मा अपान क्या जाएगा 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, क्योंकि E1 का वैल्यू भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, E2 का भी वैल्यू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट था, दोनों को हम लोग आपस में जोड़ देंगे। अब आप ध्यान दीजिए, इसका जो हर है वह 2 एप्सिलॉन नॉट है, इसका भी हर 2 एप्सिलॉन नॉट है। जब हर बराबर होता है तो अंश आपस में जुड़ जाते हैं। तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यह हो जाएगा इसका आंसर। और इसका जो मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होगा, मात्रक क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र का जो तीव्रता का जो मात्रक होता है वह होता है न्यूटन प्रति कूलाम होता है, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ओके, आशा है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप लोग इसी प्रकार से पढ़ते रहिए। और बहुत सिंपल भाषा में इसको पढ़ा जा रहा है आपको, आप पढ़ते रहिए, एग्जाम की वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए।